इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोरोना से जंग। स्वामी रामदेव के संग आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। दुनिया भर में तबाही मचा चुके कोरोना के चैप्टर का क्लोज होने का वक्त आ चुका है। वायरस की दूसरी भयानक वेव के बीच एक नहीं तीन गुड न्यूज आई है, जिसमें सबसे बड़ी खबर है कोरोना की गेम चेंजर दवा, जो महज 3 दिन में मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट से हटाएगी और वायरस से जंग में जीत भी दिलवाएगी। जी हां हुसैन, सही कहा आपने। कोरोना को हराने वाली ये 2DG दवा है जिसे DRDO ने बनाया है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये उन मरीजों के लिए संजीवनी होगी जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस दवा की महज 3 दिन की डोज ही फेफड़ों को बुलंद कर देगी और मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट से भी हटा देगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पानी में घोलकर पी जाने वाली ये दवा न सिर्फ कीमती जिंदगी बचाएगी, बल्कि मरीजों को जल्द ही कोविड नेगेटिव करने में भी रामबाण साबित होगी। एक तरफ कोरोना की दवा आ रही है तो दूसरी तरफ देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज हो गई है। देश में अब तक 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और ये अब दोगुनी स्पीड में भी आगे होते हुए हमें नजर आएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों को दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी है उनमें कोविड के गंभीर मामले बहुत कम हैं। इतना ही नहीं, कनाडा के बाद अब अमेरिका ने भी बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और वहां 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों को अब वैक्सीन लगने की शुरुआत हो जाएगी। मतलब ये हुसैन कि कोरोना का कहर अब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं लगती तब तक इम्यूनिटी के जरिए कोरोना से लड़ना जरूर हमें पड़ेगा, जो सिर्फ योग से ही होगा। क्योंकि योग न सिर्फ आपके अंदर वायरस को बाहर निकालता है, आपकी वायरस से रक्षा करेगा, बल्कि लंबी उम्र का वरदान भी साथ ही साथ आपको देगा। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, आपको भी और हुसैन भाई आपको भी। लंबी उम्र भी देता है और लंबी हाइट भी योग से मिलती है और ज्योत्सना जैसी हाइट स्वामी जी। और इसके साथ साथ और वैक्सीन तो देखो हमने बनाई नहीं, लेकिन ये जो 2DG जो बना रहे हैं हमारे DRDO के सहयोग से, इसका भी पहला रिसर्च पेपर यह हमारे पतंजलि के साइंटिस्टों ने छापा है। ये आप भूल गए बताना, इसलिए मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। क्योंकि आज से 1 साल पहले सबसे पहला इसका कौन से जर्नल में छापा था? ये अभी प्रीप्रिंट में सुनो, प्रीप्रिंट में। और अब देखो, खैर ये कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है। और अब एक बात और कह रहे हैं, ये ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, फिर कोणासन, पादहस्तासन, वृक्षासन, ये तो जो जितना कर पाए। आज हमारे साथ में हम करीब 50 योगाभ्यास कराएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम कर ले तो करीब 100 योगाभ्यास हमने इस देश के स्वभाव में आदत में शुमार कर दिए। ये करते करते हमने योग के साथ यज्ञ के साइंटिफिक जो उसका मैकेनिज्म है, साइंटिफिक जो उसकी महिमा है, उससे भी देश को अवगत करा है। उसके बारे में भी आज थोड़ी बात करेंगे। वैक्सीनेशन की डबल डोज लगने के बाद भी योग नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर भी खतरा टला नहीं है। चारों तरफ कोरोना से लेकर के सभी बीमारियां घात लगाए बैठी है। वैक्सीनेशन चलो माना कि आपके भीतर एंटीबॉडीज पैदा भी कर दिए। बीपी से कैसे बचोगे? वैक्सीन से बच जाओगे। शुगर से कैसे बचोगे? थायराइड से कैसे बचोगे? ओबेसिटी को कैसे मैनेज करोगे? ये देखो, ये बहन है, इसका पहले का फोटो आपको मैं टीवी स्क्रीन पर पहले रखा हुआ है, इसी ने अपने मोबाइल में भी रखा हुआ है, और ये अभी वर्तमान तो अभी खड़ी है। पहले इतनी मोटी थी। कितना वजन था आपका? माइक में बोलना। जी ओम, मेरा 96 kg तो वेट था। और क्या क्या प्रॉब्लम हो गई? मजबूरी में मैं आई योग में, क्योंकि बीमारियों का घर बना हुआ था शरीर मेरा, और मुझे फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल और बीपी, हाँ जी, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, स्टोन की प्रॉब्लम, फाइब्रॉइड, ये सारी बीमारियां थी। यूट्रस में फाइब्रॉइड भी हो गए? हाँ जी, यूट्रस में डिप्रेशन, ये सब चीज़ें बीमारी आ गई थी मेरे।
अब क्या हाल है उसका फाइब्रोइड्स का? फाइब्रोइड तो रिमूव करवानी पड़ी, उसके बाद मैं योग में आई हूँ। ओ, पहले एक में तो कट गई, फिर स्वामी जी आगे कटने से बच गई। उसके बाद ओवरी में सिस्ट हो गया मुझे, क्योंकि फाइब्रोइड हटाने के बाद। कितना है अब वेट मेरा इस टाइम 70 के ऊपर चल रहा है। 70 के आसपास तो वेट आ गया 96 से। ये थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि कोरोना के चक्कर में ये सब चल रहा है, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है स्वामी जी। थायराइड का, फैटी लीवर वो सब ओके, स्टोन की प्रॉब्लम कुछ भी अब मेरे शरीर में, ये सब कुछ ओके, बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं। क्या नाम है? मेरा नाम शशि बाला है, मैं रेवाड़ी से हूँ। ये शशि बाला आप दूसरों को योग सिखाती है। 20 योग की कक्षाएं वहाँ चालू कर दी। मेरा पूरा परिवार योग करता है और सभी को मैं योग की शिक्षा देती हूँ, स्वामी जी से तो जुड़ी ये हुई हूँ। एक बात बताई, फैटी लीवर से लेकर के, फैटी लीवर से कैसे बचोगे भाई? उसके लिए तो कोई वैक्सीन नहीं है, उसके लिए तो कोई दवाई नहीं है। अरे देखो पीछे बाप बेटे छोटे छोटे, इनको देना भाई। ये छोटे बाबू को भी फैटी लीवर हो गया। क्या नाम है छोटे का? सात्विक। हाँ, सात्विक को भी। ए सात्विक, आपको क्या पता आपको फैटी लीवर है? पेट में दर्द होता था। पेट में दर्द होता था तो फिर चेक करवाए तो फैटी लीवर निकला। चलो वृक्षासन भी करो, उसको दो बाप को। सात्विक को भी फैटी लीवर, इसको भी फैटी लीवर। जी 4 महीने पहले हमने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो हमको फैटी लीवर निकला। डॉक्टर ने बोला ये हमेशा रहता है, ऐसे थोड़ा बहुत चलेगा। तो हमने कहा नहीं, योग से सब सही होगा। बाप और छोटे से बेटे सात्विक को फैटी लीवर हो गया जी। उससे पहले उससे कौन बचाएगा? उससे योग बचाएगा। आगे देना इनको सरदार जी। स्वामी जी, क्या नाम भाई? योग अकेले हर मर्ज की दवा है। शासन ये पिछले 1 साल में हमने पूरे देश को बताया है, दुनिया को बताया है। 7 तारीख को कोरोना हो गया था, तो मैंने पहले दिन से ही कोरोनिल खानी शुरू कर दी और 3 दिन बाद बुखार उतर गया था और चौथे 5वें दिन में एकदम स्वस्थ महसूस कर रहा था अपने आप को। ये 3 दिन में कोरोना ठीक करके आया हमारे भाई। हाँ जी, और मैंने अपना कमर दर्द ठीक किया है और अपना कोलेस्ट्रॉल मेरा 450 हो गया था। 450 जी, और ट्राइग्लिसराइड मेरा 350 हो गया था। अब कितना है? अब नॉर्मल है जी, नॉर्मल रेंज में आता है। अब योग करने से वो भी नॉर्मल कर लिया। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम, इनको कैसे ठीक करोगे इन भाई को? स्वामी जी मैंने अपना थायराइड भी उज्जैन से, खाली उज्जैन की कोई गोली ठीक है, उज्जैन से 7 आता था पहले, अब 4.5 है। ये लो TSH थायराइड, T3, T4, TSH वो भी नॉर्मल कर लिया। चलो अगले भाई को देना। मैं क्यों कह रहा हूँ ये कि एक योग सब रोगों की दवा है। तो क्या करना, जो जितना कर पाए उतना खड़े हो करके चलो सूर्य नमस्कार करो। अब ये सात्विक इधर आओ, ये छोटा सा योगी है, अब ये सूर्य नमस्कार सीख गया, चलो करो। आपने क्या क्या ठीक किया? स्वामी जी प्रणाम, मेरा नाम सूर्य प्रकाश शर्मा है। मैंने अपना कोलाइटिस ठीक किया, मैंने जेनेटिक शुगर ठीक किया, थायराइड का जेनेटिक शुगर ठीक कर लिया। जेनेटिक शुगर ठीक किया। ओह स्वामी जी, मेरे फादर को भी, मेरे ब्रदर को भी जेनेटिक शुगर है और मैंने मधुनाशनी खाता हूँ स्वामी जी। अभी जनवरी में मैं आया था अपने परिवार के साथ में, अभी फिर कोरोना फैला तो फिर मैंने सोचा सबसे अच्छी जगह योग आश्रम, सुरक्षित जगह पे आ गया मैं। तो यहाँ पे आके स्वामी जी बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात हुई कि कोई भी बीमारी है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, ओबेसिटी है, सब रोगों की एक दवाई योग कर लो मेरे भाई। और योग नहीं करोगे तो फिर चारों तरफ से कोरोना से लेकर के सब बीमारियां घात लगाए बैठी हैं, फफेड़ देंगी, छोटे हो या बड़ो। अब देखो एक छोटी सी गुड़िया है, कुछ सोच रहे होंगे ये किसके लिए आई है। फीडिंग मदर, इसकी माँ को फीडिंग कराते कराते उसको भी हो गया, उसने भी माइक लेने बेटे, ये खुद डॉक्टर है और इसके क्योंकि पति को, इसकी सासू माँ जी को सबको कोरोना, तो इसको भी कोरोना और फिर बेटी को भी कोरोना हो गया। कितनी कितनी खाई थी स्वासारी कोरोनिल बेटा? स्वासारी कोरोनिल दोनों खाई, फीडिंग कराती रही क्योंकि बच्ची और कुछ पीती नहीं थी, तो इसको भी हो गया। तो इसको कितने दिन में ठीक किया? 3 दिन में ठीक कर लिया इसको। तो क्या ये छोटी वाली बच्चे स्वामी जी कैसे ठीक हुई? इसको क्या दिया गया? तुलसी जो ड्रॉप बताते हैं हम, ये सिला तुलसी ड्रॉप दिया जो ये है? तो कितना देते थे? और उनकी आवाज भी स्वामी जी नहीं आ रही है जिनसे आप बात कर रहे हैं। पूरे दिन वही पिलाते ना, आवाज नहीं आ रही? नहीं स्वामी बंद है, क्या बात है? तो इसको माइक दे दो। क्या दिया बेटा?
सिला तुलसी दी। स्वामी जी अब भी आवाज उनकी नहीं आ रही। सिला तुलसी दिया इसको जी। और 3 दिन में ठीक कर लिया हुसैन भाई। बहुत अच्छी कोई बात बात है। नहीं। बहुत अच्छी बात है। दूसरा माइक तो स्वामी जी हर तो मर्द ये की सूर्य तरह नमस्कार योग है। आप योगाभ्यास करते रहिए स्वामी जी, क्योंकि ज्योत्सना भी मैट पर अब योगाभ्यास शुरू कर चुकी हैं आपके साथ साथ। हालांकि ताड़ासन ये ना करें तो ज्यादा बेहतर है, पहले ही बहुत लंबी है, इनकी हाइट बहुत ज्यादा है। फर्स्ट फ्लोर पे रह के ये सेकंड फ्लोर के भी काम कर लेती हैं स्वामी जी। हुसैन इतनी इनसिक्योरिटी, जेनेटिक हाइट है मेरी। तो स्वामी जी आजकल एंटीबॉडी का बहुत शोर है। एंटीबॉडी आपके बॉडी में है कि नहीं है? तो वैक्सीन हमारे शरीर में स्वामी जी एंटीबॉडी बनाती है। योग हमारे शरीर में हमारी कैसी मदद करता है? क्या यह भी एंटीबॉडी बना सकता है या बनाता है? देखो, योग से एंटीबॉडी तो तब बनेगा ना जब शरीर में कोई रिएक्शन होगा, कोई हमला हो। तो योग से एंटीबॉडी नहीं बनता है। मैं आपको खास बात बताता हूं कि हमारे चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी यहां पर बैठे हैं। इन्होंने मेरे शरीर का सारा टेस्ट करके देखा हुआ है। तो एक खास बात ये बताना चाहता हूं, एंटीबॉडी अच्छी नहीं होती हैं। एंटीबॉडी आपके शरीर में होगी ज्यादा तो वो आपको नुकसान कर सकती हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ लड़ने में ताकत देती हैं। तो एक तो एंटीबॉडी से लड़ते हैं, एक आप इम्यूनिटी से लड़ते हैं। तो मैं आपको एक खास बात ये बताना चाहता हूं कि जो है हमारे शरीर में जैसे ही कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगल प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो हमारे नाक में जाता है, फिर गले में जाता है, फिर फेफड़े में जाता है, फिर वो कहीं आगे ब्लड आदि में प्रवेश करता है। तो योगी के नाक में ही, योगी के गले में ही भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई करके वो ताकत पैदा हो जाती है जो किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी वायरस को, किसी भी फंगस को गले में ही मार देती है। एक बात। दूसरी बात, यदि बाय चांस किसी भी कारण से अंदर चला भी गया कोई बैक्टीरिया, वायरस फेफड़े तक, तो वहीं पर हमारी जो इन्नीट इम्यूनिटी होती है, एक इन्नीट इम्यूनिटी होती है, एक अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ये जो सारा कोरोना के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, ये अडेप्टिव इम्यूनिटी है। एक फिर ये वैक्सीन से पैदा कर रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। और फिर भीड़ में, पूरा भीड़ तंत्र में, ये भेड़ों की तरह है, जब सारे लोग इकट्ठे रहते हैं और उसमें जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो योगी की इम्यूनिटी होती है, भुजंगासन, सर्वासन। तो योग करने वाले की, ये जैसे इस गुड़िया का सुन रहे थे, वेदिका का, कि 3 महीने के अंदर, 3 दिन के अंदर ही इसे कोरोना को हरा दिया। ये 6 महीने की सारी वेदिका है, लेकिन इसने 3 दिन में कैसे हरा दिया? क्योंकि इसकी इन्नेट इम्यूनिटी, माने जो ईश्वर, प्रकृति प्रदत्त, खुदा, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, अकाल पुरुष, परमात्मा ने, प्रकृति ने जो इम्यूनिटी दी हुई है वो बहुत स्ट्रांग होती है। योग करने वाले व्यक्ति का तन, मन, जीवन बच्चों जैसा होता है, उसकी इम्यूनिटी भी बच्चों जैसी होती है। ये बात खास है। और उसकी इम्यूनिटी जब इतनी स्ट्रांग होती है तो कुछ तो बैक्टीरिया, वायरस, चलो ऐसे मकरासन में लेट जाओ, गले में मर गए, कुछ फेफड़ों में मर गए, और कोई चोरी छिपे खून में भी पहुंच जाए तो वहां WBC की फौज तैयार है। एक खास बात बताता हूं मैं आपको, योग करने वाले व्यक्ति के शरीर में, मैंने 2 घंटा योग करके अपना WBC चेक कराया, इतने हाई लेवल पर पहुंच जाता है WBC। ये पहली बार किसी व्यक्ति के शरीर में चेक किया गया है WBC। हमारे डॉक्टर, एक योग वाली भी एक साइंटिस्ट हैं, सरले टेलिस, उसने मेरा देखा, स्वामी जी आपका तो WBC, जब आपने 2 घंटा, एक दिन आपने देखा, इंडिया टीवी पर सारे देश ने भी देखा कि जब मैंने योग किया उसके बाद WBC चेक किया तो मेरा WBC इतने हाई लेवल पर पहुंच गया, वहां कोई बैक्टीरिया, वायरस पनप ही नहीं सकता। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस बात को, धड़ल्ले से और साइंटिफिक
मैकेनिज्म, साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ, रिसर्च एंड एविडेंस के साथ कह रहा हूं कि स्वामी रामदेव को कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगल असर नहीं करेगी। और कोई भी दुनिया का व्यक्ति आकर के मेरी बॉडी को, मेरे ब्लड को, मेरे ब्रेन को चेक कर सकता है। स्वामी जी, आपको कोई बैक्टीरिया, वायरस, अभी देखो मैं दूसरे आसन बताऊंगा, नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इस बात को तो दुनिया मानती है। लेकिन स्वामी जी, सेकेंड वेव में हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो नौजवान हैं 20 से 25 साल की उम्र के, उन तक को ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत पड़ गई। इस उम्र में तो लंग्स हमारे बहुत मजबूत होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आखिर युवाओं से, हमारे नौजवानों से कहां गलती हो रही है? तो देखो, युवा हो सके तो सर्वांगासन और शीर्षासन करे। चलो बेटा, सर्वांगासन तो सब कर लो, ऐसे गिरो मत, करो सर्वांगासन। चलो बेटा पारुल, आप भी करो सर्वांगासन, ये तो सब कर लो। तो युवाओं से भूल ये होगी कि उन्होंने योग छोड़ दिया। सब योग करें और योग करेंगे, करते रहो तो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने इस सारे देश को बता दिया। आप जिस 2DG की बात कर रहे हो या और तमाम तरह के एलोपैथिक मेडिकेशंस जो कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर दी जा रही है, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए, कोरोना के चैन संक्रमण को तोड़ने के लिए, तो पहले हमने साइंटिफिक दवाई कोरोनिल सॉसरी बनाई है, अनुतेल बनाया है, उसको साइंटिफिकली प्रूव किया है। लेकिन भूल ये हुई कि युवाओं ने योग करना छोड़ दिया। चलो भाई, योग में आज हम सारे आसन बता रहे थोड़े थोड़े करके। मरकट आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन सब करेंगे। और बरसात भी हो रही है, मंद मंद पवन चल रही है, इतना आनंद आ रहा है। ज्यादा महिमा गाऊंगा तो आप इंडिया टीवी का स्टूडियो छोड़ के कहीं हरिद्वार ना पहुंच जाओ, फिर रजत जी जो है मेरे से बोलेंगे समझिए आपने ये क्या किया। तो सुनो, जो है ये मरकट आसन करते करते बात ये बता रहा हूं कि जो योगाभ्यास करते हैं, पहले तो उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन जाता नहीं। जैसे अभी भाई का आपने देखा, 3 दिन में कोरोना हरा दिया, क्योंकि पहले से योग कर रहे थे और क्योंकि बहुत पब्लिक डीलिंग में थे। क्या नाम भाई? कुलजीत सिंह। लेकिन फिर भी ज्यादा पब्लिक डीलिंग में थे तो हो भी गया, तो 3 दिन में हरा दिया। तो जो योग करेंगे, पहले तो ऑक्सीजन लेवल डाउन ही नहीं जाएगा, फिर गाय का घी का दिया जला ले या हवन कर लें। हवन में हमारे डॉक्टर यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर अनुराग जी, इन्होंने जहाँ अलग अलग प्रकार के मेडिसिन पर, उनके फाइटोकेमिकल्स के ऊपर रिसर्च किया है। तो हवन का भी धुआं लेके जो हवन कर रहे हैं हमारे स्वामी यज्ञदेव जी, इनको हमने हवन के लिए, अनुसंधान के लिए छोड़ा हुआ है। इसमें कितने फंगल और कितने फंगस और कितने बैक्टीरिया के ऊपर हमने स्टडी किया अनुराग जी? स्वामी जी, हमने इसमें 5 टाइप के फंगस और 25 टाइप के बैक्टीरिया पे काम किया है। हाँ, तो उसमें क्या फाइंड आउट? ये फाइंड आउट हुआ स्वामी जी कि ये जो हमारा यज्ञ के जो धूम्र है, जो उसका धुआं है, अगर हम इसको इन बैक्टीरिया और फंगस के ऊपर फ्लो आउट करते हैं तो उन बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ बंद हो जाता है और वो मरने शुरू हो जाते हैं। और ये हमें रेस्पॉन्स लगभग 15 मिनट के ट्रीटमेंट के बाद से दिखना शुरू हो गया था। और जैसे जैसे हम ट्रीटमेंट का टाइम बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे 15 मिनट, 30 मिनट और मैक्सिमम 1 घंटा तक, 1 घंटा ये करने से। और एक और, जिस रूम में भी बहुत प्रकार के फंगस और बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, उस पर जो किया वो भी बताना जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये स्वामी जी बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। जैसे आजकल बात होती है स्टरलाइजेशन की, तो रूम्स को कैसे स्टरलाइज करें, इसके लिए हमने एक छोटा सा किया था रिसर्च कि ऐसे रूम जहाँ पे अभी लोग रह रहे हैं, उस रूम्स में अगर हम कुछ ऐसे प्लेट्स रखें या बैक्टीरिया और फंगस को हम ग्रो कर सकते हैं, तो हमने पाया कि लगभग हर एक रूम में कुछ ना कुछ ऐसे बैक्टीरिया और फंगस पाए गए। पर जब उन रूम्स में हमने जब इस यज्ञ का धूम्र किया, विषग्न धूम का धूम्र किया और 1 घंटे का वहाँ पे धूम करके छोड़ दिया, और उसके बाद आधे घंटे बाद जब हमने दोबारा वहाँ प्लेट रख के देखा कि किस टाइप के बैक्टीरिया और फंगस हैं, तो बड़ा एक अच्छा आश्चर्यजनक परिणाम मिला कि 90% बैक्टीरिया और फंगस उन रूम्स में कम पाए गए, ऐसे रूम जिनमें हमने यज्ञ का धुआं दिया हुआ था। तो ये योग, ये यज्ञ, ये साइंस पर आधारित है और इसको हम ऐसे हल्के में ना लें। कुछ लोग ऐसे बोलते रहते हैं, टांग उठाने से क्या होगा, टांग हिलाने से क्या होगा, सांस फूकने से क्या होगा। ये जो सांस है, ये जो प्राण है, ब्रेथ इज द नैनो मेडिकेशन। और ये भी जो घी और सामग्री डालते हैं, ये भी
नैनो पार्टिकल में चेंज हो जाता है। इसके ऊपर भी शोध किया है। बिल्कुल। तो नैनो पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है, उसका भी थोड़ा बताना। तो ये जो धूम्र के पार्टिकल्स है, हमने इन सबको इकट्ठा करके स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किया और देखा कि इन पार्टिकल्स का साइज क्या है और उसके केमिकल कंपोजिशंस क्या हैं। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो हमने पाए वो सब एक्चुअली सब माइक्रोमोलर साइज के हैं। इनका साइज डिस्ट्रीब्यूशन 200 नैनोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक का था। तो नैनो मेडिकेशन के रूप में ये मेडिसिन परिवर्तित हो जाती है जी के धूम्र से। इसलिए ये कोई कर्मकांड, कोई पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, यंत्र, षड्यंत्र नहीं हो रहा है। ये चाहे हम श्वास ले घर के कमरों को, घर को सैनिटाइज करने का ये तरीका हो सकता है। ये प्राण भी मेडिसिन है। बिल्कुल। स्वामी जी, एक बात आपने और शुरू में बताई, वो बहुत दिलचस्प बात थी। धूम्र जो है, हिंदू हो मुसलमान हो जी, अलग अलग प्रकार के धुएं आदि करते हैं, उसके पीछे भी एक विज्ञान है। या अलग बात है कि आजकल उनमें भी केमिकल आदि डालने लग गए। जी हुसैन भाई कुछ कह रहे थे आप। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि आपने बताया कि सबसे पहले पतंजलि ने डीआरडीओ की दवा के इस्तेमाल का सजेशन दिया था। तो लोग जरा ये समझना चाहते हैं स्वामी जी कि ये दवा आखिर फेफड़ों पर कैसे काम करेगी और ऑक्सीजन लेवल को ये कैसे बढ़ा देगी 2-3 दिन के अंदर, कि जो मरीज वेंटिलेटर पर है या ऑक्सीजन सपोर्ट पर है उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्योंकि रिसर्च पेपर सबसे पहला हमने ही इसके ऊपर लिखा। अब साइंटिस्टों ने अब इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने विवाद करने की कोशिश कर, हम काम करते विवाद जिसको करना हो करता रहे। ये कैसे काम करती है टूर जी जरा हमारे डॉक्टर अनुराग जी बता देंगे। और हम इधर गोमुखासन और मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन करते रहेंगे, उधर ज्योत्सना जी भी कर रहे हैं। तो स्वामी जी, 2D जी का जो मोड ऑफ एक्शन है जो अभी प्रपोज्ड है वो ऐसा है कि ये ग्लूकोज का कंपाउंड है और ये ऐसे सेल्स में पहुंचता है जहाँ पे वायरस इन्फेक्टेड होती हैं, तो उनका जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है उसको ब्लॉक करता है। ऐसे करने से वो जो सेल्स हैं, वो जो कोशिकाएं हैं, वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करती और वायरस का आगे ट्रांसमिशन नहीं होता। इसके साथ साथ हमने जो लास्ट ईयर किया था वो ये बताया था कि 2D जो कंपाउंड है ये कोविड वायरस के कुछ प्रोटीन्स पे भी डायरेक्टली बाइंड करता है और उन वायरस को इनहिबिट भी सीधे सीधे कर सकता है। तो इसके 2 मोड ऑफ एक्शंस हैं। जो पहला वाला है वो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने डीआरडीओ के साथ मिलके प्रपोज किया हुआ है। हमने इसका एक साइंटिफिक मैकेनिज्म जो आपने पूछा वो बताया। छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन उन छोटी छोटी बातों के पीछे का विज्ञान हम रोज, ये ग्लूकोज का ही कंपाउंड है। हम शुगर तो रोज खाते, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक कंपाउंड ढूंढा गया। हम दवाइयाँ तो खाते हैं, हमने गिलोसिड, इनोकार्टिसाइड, अश्वगंधा से विथिनोन और अलग अलग प्रकार के जो ये चीज़ें, चाहे लहसुन है, चाहे प्याज है, ये अलग अलग चीज़ें जो यहाँ पर रखी हुई हैं, ये अर्जुन की छाल है, ये हल्दी, अदरक, तुलसी है, ये सारी चीज़ें देखने में ऐसा लगता है ये तो हमारे आस पड़ोस में ही है। अरे भाई आस पड़ोस में तो है, लेकिन इनका जो साइंटिफिक, इनके जो मैकेनिज्म को, इनके जो मेडिसिनल इनके कंपाउंड से, उनके बारे में हम जानते नहीं है। जो जान लेता है वो साइंटिस्ट होता है, जो नहीं जानता वो ऐसे ही खेल मानता है कि वह ठीक है, ये भी प्रकृति का कोई एक नज़ारा है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके पीछे अब योग तो सदियों से था। अब योग से थायराइड ठीक हो जाता है, योग से डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, डायबिटीज़ के पीछे नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये अब सारी दुनिया ने मान लिया कि योग से 90% तो डॉक्टर ही कहने लगे। मैं कहता हूँ 99% लोगों को हॉस्पिटल में जाने की और दवा खाने के, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ 99% हम दवा से, डॉक्टर से, ऑपरेशन से, इस लूट से बचाते। 27 लाख करोड़ रुपए का पूरा ड्रग माफिया का, मेडिकल माफिया का पूरा भारत में षड्यंत्र, पूरी दुनिया में तो 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ही कारोबार है। अब अमेरिका जहाँ सबसे ज्यादा, ये माता जी आई हुई है, देखो इसको माइक देना, मंडूकासन कर रहे हैं स्वामी जी, मंडूकासन, शशकासन कर रहे हैं। अम्मा कितनी उम्र हो गई? क्या करूं? मैं 88। हाँ। और कहाँ से आई हो? मैं कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया से माता 88 की योगा ग्राम में आई। 88 की क्या बात है रे, 88 साल की अम्मा आई है, अपने पैरों से चल के अमेरिका से। 88 साल की। जो है वो क्या क्या फायदा हुआ अम्मा योग से? क्या क्या फायदा हुआ? मेरे को ब्लड प्रेशर में फायदा हुआ। माइक पास में रखो। ये मेरे को कभी भी शुगर वगैरह ये चीजें हुई नहीं, क्योंकि मैं बराबर यही करती थी, योगा करती रहती हूँ रोजाना। बची रही, बीपी से बची रही। हाँ, और लेकिन थोड़ी सी लाभ, मतलब मेरे को कोई भी बीमारी है नहीं जिससे मैं कह सकूं कि मेरे को डायबिटीज है या मुझे ब्लड प्रेशर है, नो या बीपी, नो शुगर है।
कोई बीमारी नो ओबेसिटी, नो स्ट्रेस। और ये बाल अम्मा काले काले दिख रहे हैं। हाँ, बाल तो काले किए हुए हैं। 88 साल की अम्मा, चल के दिखाना। थोड़ा चल के दिखाएंगे? मेरे को थोड़ी आर्थराइटिस है। थोड़ी सी आर्थराइटिस है, वो ठीक हो रही है यहाँ। 88 साल की अम्मा। चलो। और 88 साल की अम्मा जो है कैलिफोर्निया में बैठ के आपको देखती है स्वामी जी। 88 साल की अम्मा फिर भी ये देखो, घास के ऊपर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी अम्मा चल रही है, आराम आराम से चलना। चलो भाई, जोरदार ताली बजा दो। और जब यहाँ से जाएंगी ये माता जी तो ठीक से चलने लगेंगी तब तक। योग करती है मुझे। आपको बराबर 2 घंटे 3 घंटे तक कितने देखती हो? 5 बजे से 8 बजे तक। और लगातार देखती है, लगातार करती है। चलो आशीर्वाद है अम्मा। क्या नाम है? कृष्णा कुमार। कृष्णा, जय हो। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। जी कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? मैं ये कह रहा था कि कैलिफोर्निया से वो आपको टीवी पर देखती थी स्वामी जी आपको, और अब आपके योगग्राम भी आ गई हैं। अब वो पूरी तरह से ठीक होकर के यहाँ से जाएंगी, उनकी आर्थराइटिस भी दूर हो जाएगी। अच्छा स्वामी जी, हम सब अब आज के दौर में बहुत साइंटिफिक बातें कर रहे हैं, लेकिन अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नॉन साइंटिफिक बातें भी करते हैं। कोरोना को हराने के लिए रोज नए नए किस्म के दावे किए जा रहे हैं, और उन दावों में से एक दावा है कि कार्बोहाइड्रेट न खाने का। अगर आप 5 दिन सिर्फ नारियल पानी पी लें तो कोरोना नेगेटिव हो जाएंगे। रोटी चावल किसी तरह का कार्ब ना खाएं। अब इस दावे की सच्चाई क्या है स्वामी जी, आप ही बताइए। देखो, एक इस दावे की सच्चाई बस इतनी है कि हम उपवास करें। कार्बोहाइड्रेट ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं लेना। जितना जरूरत हो उतना कार्बोहाइड्रेट लो, जितना जरूरत हो उतने विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम। यदि किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी होगी उससे तो कोई भी डिजीज बढ़ेगी। लेकिन उपवास करने से हमारा ऑटोफैगी प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होता है, और ऑटोफैगी प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होने से जो हेल्दी कोशिकाएं हैं वो अनहेल्दी कोशिकाओं को, किसी फंगस को, बैक्टीरिया, वायरस को मारती हैं। ये इसका सत्य है। लेकिन ये कहे कि हम कोई भी चीज न खाएंगे, तो आयुर्वेद में कहा गया है व्याधि नाशाय लंघनम। लेकिन वो जो लंघन है वो कोरोना के पेशेंट को ऐसे भी नहीं करना कि वो उसकी बेचारी की शक्ति क्षीण हो जाए। इसलिए हम कहते हैं तो स्वामी जी उपवास कितने दिन करना है? थोड़ा लगातार का अंजीर, थोड़ा खजूर लें, थोड़े से फल है जी। उपवास कितने दिनों तक करना है फिर? 3 दिन का उपवास पर्याप्त है। लेकिन उस उपवास में कोरोना के पेशेंट को ये जो हम डाइट बता रहे हैं जरूर ले, नहीं तो और कमजोर हो जाएगा कोरोना का पेशेंट, उसको दिक्कत आएगी। उसको कुछ कम से कम दूध के अंदर हल्दी, शिलाजीत, खजूर, ऐसे कुछ ना कुछ चीज ले लेनी चाहिए। तो ये स्वामी जी बात सत्य है। जैसे हमारे बैठे हैं भाई, 3 दिन इन्होंने उपवास किया, फलाहार किया। लेकिन तो कोरोना के पेशेंट को फल जो हम बताते हैं, अनार है, पपीता है, सेब है, आड़ू है, चीकू है, ऐसे फलाहार करना चाहिए। स्वामी जी अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। लगातार हमारे पास सवाल भी पहुंच रहे हैं, बहुत से लोग आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। मानसी का सवाल है स्वामी जी, उनकी माँ को कोरोना होने के बाद से बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, साथ ही साथ एंजाइटी और शरीर में बहुत दर्द रहता है। उनकी छाती के बाएं तरफ भी उनको दर्द महसूस होता है, उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। तो छाती में दर्द के लिए तो स्वासारी ले लें, स्वासारी और पंचकोल का काढ़ा पी लें, या स्वासारी प्रवाही ले लें, स्वासारी वटी ले लें, स्वासारी गोल्ड ले लें। अभी जो हम बच्चे को बता रहे थे शिला तुलसी ले लें। कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन कर लें और प्राणायाम कर लें आराम आराम से। ये जो अभ्यास अभी भी बता रहे हैं, ये अभ्यास बड़े अच्छे हैं। अभी जो दोनों हाथ कंधों पर रख के गोल घुमा रहे थे, और ये एक हाथ से दूसरे हाथ को कंधे के पीछे से खींच रहे हैं डीप ब्रीदिंग के साथ, ये अभ्यास कर लें। और कमजोरी के लिए सबसे अच्छा है माताओं बहनों के लिए शतावर, और पुरुषों के लिए अश्वगंधा। और जिनको ज़्यादा ही कमजोरी है तो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज, विदारी कंद, वराही कंद, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, और ये सब बला बीज और खरीटी के बीज, ये सब एक साथ यदि पाउडर करके खा लेते हैं तो हमने इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनो चार्ज, ऐसी चीज, और गिलोय तो सबसे अच्छी है। ये लेने से कमजोरी दूर हो जाती है। और जो अभी मैं बता रहा था, 5 ड्राई फ्रूट सुबह सुबह 2-2, 3-3 पीस ले लें। बादाम, अखरोट,
मुनक्का, अंजीर और खजूर, ये थोड़ा सा सुबह ले ले। और सबसे बड़ी बात है प्राणायाम कर ले। बिल्कुल स्वामी जी, और इस तरह से कमजोरी भी दूर हो जाएगी। देखो मैं बहुत थोड़ा सा खाता हूँ और मैं आपके सामने बैठा हूँ, पूरी ऊर्जा से लबालब भरा रहता हूँ, हवा ज्यादा खाता हूँ। स्वामी जी अगला सवाल शिवांगी का है। पूछ रही है वो कि कोरोनिल जो है वो कितने दिनों तक खानी है। और स्वामी जी ये सवाल बहुत से लोगों का है। तो इसके बारे में 3 छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। कोरोना ना हो तो कोरोनिल खा लो। कोरोनिल में है क्या? गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और कोरोना के संक्रमण की चेन को, जो अपनी रिप्लिका तैयार करता है, कोरोना अपनी कॉपी तैयार करता है और साइटोकाइन्स का तूफान खड़ा करता है। क्या क्या IL-6, TNF अल्फा, IL-1 बीटा, इनको रोकता है। ये हमने साइंटिफिकली प्रूव किया है। और इसको कोरोना ना हो इसके लिए भी खा सकते हैं, प्रिकॉशन के लिए। सरासरी 2 खाली पेट और खाने के बाद 2 कोरोनिल, बस इतना पर्याप्त। होने के बाद 2 सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खिलाते। और उसके कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए उसके बाद भी 2 खाते रहे, तो इसके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, फंगल इन्फेक्शन से लेकर के और बाकी कई प्रकार के पेट पर और हार्ट पर, नर्वस सिस्टम पर, ब्रेन छोड़ने कब है स्वामी जी? साथ में मेधावटी ले ले तो और अच्छी बात है। छोड़ने कब है, कब तक लेते रहना है जी? इसको आप साल भर भी लोग लेते हुए हो गए, इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये एक तरह का मेडिसिन भी है, ये फूड सप्लीमेंट भी है। और मैं तो सबसे आह्वान करता हूं, अभी गांव तक पहुंच गया है, सब लोगों को प्राणायाम योग करने के लिए प्रेरित करें। 99.99% लोगों को ना ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन सपोर्ट मैंने दिखाया आपको, 100 के अंदर ही 80 तक पहुंच गया था, उनको हमने ठीक किया। और अभी तो हरिद्वार में कोविड हॉस्पिटल में हम लोगों को दे रहे हैं, जिनका 75 तक पहुंच गया है, वहां पर भी अब उनका वापस से 98, 99 में कल आपको सब उसके क्लिप्स भिजवाऊंगा, वो ठीक हो रहे हैं। ठीक है। तो गांव में कोरोना फैल रहा है तो लोग कोरोनिल दान करें, वहां भेजें लोगों को। और ये बहुत बड़ी सेवा होगी, क्योंकि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पूरा है। वहां पर ऑर्डर में एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से जाके वहां डाउनलोड कर लें, हम आपके घर भिजवा देंगे 1 से 2 दिन के भीतर। ठीक है। ये हम सेवा कर रहे हैं कि हम कोरोना मुक्ति से लेकर के सब रोगों से मुक्ति का अभियान है हमारा। रोग मुक्त भारत, रोग मुक्त विश्व का। और ये योग धर्म ही सच्चा आज युग धर्म है, विश्व धर्म है, राष्ट्र धर्म है, मानव धर्म है, सेवा धर्म है, आरोग्य धर्म है। स्वामी जी अगला सवाल विनोद यादव का है, अनुलोम विलोम का। और प्रश्न ले लो मेरे भाई जी। विनोद यादव का सवाल है, उनकी जो बहन है उनके पति को कोरोना हुआ है, उनके लंग्स 72% डैमेज हो गए हैं। शुगर जो है वो 400 से 500 के आसपास है, पेट में काफी जलन वो महसूस कर रहे हैं और बहुत चिड़चिड़े हो गए, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। देखो, कल ही आपने निरंजन ज्योति जी, जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं जी, उनको सुना था 70% लंग डैमेज हो गए थे। उन्होंने प्राणायाम किया, कपालभाति, अनुलोम विलोम जो अभी हम कर रहे हैं, और साथ में दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश। यदि शुगर है तो च्यवनप्रभा ले ले, शुगर फ्री। और शुगर के लिए हमने सबको बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। मधुनाशिनी खाली पेट 2-2 गोली, जो भाई ने भी डायबिटीज से नॉन डायबिटिक कोई जेनेटिक शुगर को ठीक किया, खाली पेट 2-2 गोली मधुनाशिनी और मधुग्रीट खाने के बाद। यदि बीपी हो तो मुक्तावटी खाली पेट और बीपी ग्रीट खाने के बाद 2-2 गोली। और जिनको वीकनेस है उनके लिए तो मैंने बता ही दिया है पहले ही, ये जो है इम्यूनोग्रिड। जिनको नींद नहीं आती है तो मेधावटी। और बहुत शरीर में दर्दें हो गए तो ऑर्थोग्रिड और पीडानिल गोल्ड और ये लिवामृत और लिवोग्रिड। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करके हम बड़े बड़े रोगों को हरा सकते हैं। योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, ये उपाय। अब जल्दी से एक और सवाल ले लेते हैं, फिर हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। लेते रहे, इसी से 100 बीमारियों से बच जाते हैं। जी स्वामी जी, ऋतुराज का सवाल है कि उनके बच्चे के दोनों पैर की एड़ी जमीन पर नहीं टिकती है। पैरों की जो एड़ी है दोनों पैरों की, वो जमीन पर नहीं टिक पाती, जिससे उसका बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो उसके लिए कौन सा योगाभ्यास आप बताएंगे?
देखो उसको एक तो जो शुरू में किया था ताड़ासन, वो ताड़ासन करें। ताड़ासन करना बेटा, पारुल खड़ी होके ताड़ासन करें। और ये देखो मैं जो कर रहा हूँ ये करें, आगे पीछे ऐसे पंजे को, एड़ी को आगे पीछे ऐसे दबाना, और उसको चंद्र प्रभावटी दे दे, ऑर्थोग्रिड दे दे, चंद्र प्रभावटी ऑर्थोग्रिड। और ये अभ्यास करवाएं जो अभी हम कर रहे हैं। उसका बच्चा जो है पैर की एड़ियाँ टिका करके चलने लग जाएगा। उसका पूरा जो स्केलेटन सिस्टम है, जो उसका पूरा अस्थि तंत्र है, नाड़ी तंत्र है, वो पूरा ठीक हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी बातें हम रोज इंडिया टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं कि आप स्वास्थ्य के संदर्भ में आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल। और हेल्थ में आत्मनिर्भर बन करके एक आत्मनिर्भर भारत सभी की दिशाओं में कैसे बनेगा, वही हम रोज पाठ पढ़ाते हैं और लोगों को जगाते हैं कि भाई और रोज स्वामी जी रोजाना हम योग भी सिखाते हैं। मैं तो कहता हूँ 1 महीना पूरा हिंदुस्तान योग करना शुरू कर दे और कुछ अच्छा हेल्दी खाना भी बताते हैं। तो अब कार्यक्रम के उस पड़ाव की तरफ आते हैं स्वामी जी, जहां कुछ खाने पीने की हम बातें करते हैं। स्वामी जी, आप हमेशा ये कहते हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो जरूरी है, लेकिन कोरोना से बचने के लिए हेल्दी लोग भी विटामिन सी और जिंक रोजाना ले रहे हैं ताकि वो कोरोना से बचे रहें, उसके साइड इफेक्ट से बचे रहें। तो आलम यह है स्वामी जी की कई दवाएं तो बाजार से गायब हो गई हैं, आसानी से मिल नहीं रही हैं। तो नेचुरल तरीका क्या है विटामिन को हासिल करने का? तो देखो, ये अभ्यास करते करते मैं बता रहा हूं, सबसे अच्छा तरीका है विटामिन डी को हासिल करने का। हमारी तरह से सुबह सुबह धूप में बैठो, देखो यहाँ सूर्य उदय हो रहा है, आकाश में बादल भी, ठंडी ठंडी पवन चल रही है, गर्मी में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। तो सुबह सुबह की धूप, इससे विटामिन डी मिलेगा। और कोर्ण जो है, मकई खाने से विटामिन B12 मिलेगा। मोरिंगा सहजरा खाने से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। दूध दही आदि पीने से उससे पूरा प्रोटीन और कैल्शियम पूरा मिलेगा। और हरी सब्जियां खाने से पूरा आयरन मिल जाएगा। विटामिन सी और जिंक, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। आंवला एलोवेरा जूस और गिलोय तुलसी नीम का जूस, इससे फंगल और बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से भी बच जाएंगे, इससे मिल जाएगा। आंवला जो हमने पूरे, आंवला अभी तक भी हमारे यहाँ पेड़ों में लगा हुआ है, देखो। और ये आंवला एलोवेरा का जूस हमने पूरे देश को पिलाया। जिंक जो है नेचुरल चीजों में एक तो मिलता है ये कद्दू के, उसमें कद्दू के बीज में, जो कोला हम खाते हैं ना, कद्दू के बीज में मिलता है जिंक सबसे नेचुरली। और आंवले के साथ साथ में हमने रोजी हिप्स सबसे हेल्दी, उसमें इसमें सिट्रिक एसिड थोड़ा होता है, इसलिए थोड़ा जिनको जोड़ों में दर्द होता है, थोड़ा उनको कभी कभी तकलीफ हो जाती है। वैसे जोड़ों में दर्द है तो गार्लिक है ना, लहसुन का अचार भी हमने सबको खिला दिया। और ये ऐसे भी खा सकते हैं खाली पेट, इसको भिगो के भी खा सकते हैं, रात को पानी में भिगो दो तो इसकी गर्मी निकल जाती है फिर। और ये विटामिन सी और जिंक का विकल्प बता दिया। और प्रोटीन का सबसे अच्छा विकल्प है दालें, दूध के साथ साथ में स्पिरुलिना। स्पिरुलिना बड़ा जबरदस्त है, जो सिवाल होती है। और विटामिन ई जो है हमें इससे मिल जाता है, ये सोया से। और विटामिन के हमें गाजर से मिल जाता है। ऐसी कितनी चीजें हैं। अपनी ये प्रकृति तो सारी ऊर्जा से भरी पड़ी है। बाकी न्यूट्रास्यूटिकल का बिजनेस आजकल बहुत तेज चल रहा है, और वो भी केमिकल और एनिमल बेस्ड चीजें ज्यादा देते हैं। इसलिए हम बहुत जल्दी ही इंडिया टीवी पर ये भी ब्रेकिंग न्यूज देने वाले हैं कि न्यूट्रिला नेचुरल ऑर्गेनिक विटामिन्स भी हम सारे देश को उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि एक तरफ तो दवाइयों का जहर, ऊपर से ये जहरीले ही विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाएं, उसकी बजाय प्रकृति को अपनाएं। आहार में, खान पान में थोड़ा चेंज कर लें। बिल्कुल स्वामी जी, अब जरा कल के कार्यक्रम के बारे में हम दर्शकों को बता दें। आंवले की कैंडी खा लो, बेल की कैंडी खा लो जी। कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। कल हम दिखाएंगे कोरोना ने बढ़ाई किडनी के मरीजों की दिक्कत, सूजन, पथरी और इन्फेक्शन का क्या है यौगिक सलूशन, वायरस के बीच डायलिसिस, ट्रांसप्लांट से बचें, योग से किडनी की 5 बीमारी को कैसे दूर करें। कल स्वामी रामदेव आपको किडनी से जुड़ी हर एक परेशानी का पूरा सलूशन बताएंगे। और स्वामी जी, अभी आप चक्की आसन कर रहे थे,
तो मैं सोच रहा था कि अगर असल में चक्की हो तो लोगों का गेहूं भी घर बैठे पिस जाएगा और योगाभ्यास भी हो जाएगा। एक तो ये नमकीन वाला है और एक ये मीठे वाला है। और स्वामी जी, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, हम जो अभी शॉर्ट्स दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दिल्ली में आईटीबीपी के ने जो फील्ड हॉस्पिटल बनाए हुए हैं उसकी ये तस्वीरें हैं। लोग बैठ करके वहां भी योगाभ्यास कर रहे हैं। ये योग की ताकत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। रामरी उदगी, ऐसे पूरा देश योग करेगा, निरोग रहेगा हुसैन भाई जी। तो योग कीजिए और सेहतमंद रहिए। इस समय जरूरत है इस देश को। योग करें, भजन करें, सत्संग करें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। एक सकारात्मकता से लाखों करोड़ों नकारात्मकताओं को हरा सकते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। और फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए महाराष्ट्र में कितने दिन के लिए बढ़ने वाला है लॉकडाउन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।